हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं भाजता का नियम। जो हम पिछले वीडियो में 2 क्लास में हम देखे थे कि भाजता का नियम क्या क्या कहता है। 2 का नियम देखे, 3 का नियम देखे, 5 का, 7 का, 9 का, और अब आज का वीडियो में देखते हैं हम 11 का भाजता का नियम क्या कहता है। 11 का भाजता का नियम में कहता है कि यदि दी गई संख्या में एकांतर अंकों का योग जोड़कर 2 समूह बनाएंगे, उसके बाद जाकर इसका अंतर, मतलब कि उस संख्या के अंकों का एकांतर करके योग लेंगे और 2 समूह बनाएंगे, उसके बाद उसका अंतर जो है वह 0 आना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। ये कहता है 11 का भाजता का नियम। इस पर आधारित हम देखते हैं 2 एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो इस एग्जाम्पल में 7 3 10 होता है, 10 5 15, 4 19, 5 24। अब देखते हैं, ये तो पूरा अंकों का योग हो गया। अल्टरनेट अंकों का योग देखते हैं। 5 3 8, 5 13, 13 एक अंक का हो गया। 7 4 11, यहाँ 11 हो गया। यानी कि इस दोनों अंक को जब हम घटाएंगे या तो 0 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो देखेंगे 13 में से 11 गया तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 2। तो ये तो 0 हुआ नहीं, तो यह 11 से विभाज्य नहीं होगी। अगला एग्जांपल देखते हैं। 8 6 14, 14 5 19, पहले का योग हो गया 19। अब देखते हैं आगे। 7 9 7 16, 16 5 21, 21 हो गया। अब दोनों को जब हम घटाएंगे, तब जब हमको घटाएंगे तो ये आ जाएगा -2। -2 आ गया। तब इसमें हम देखेंगे कि जब -2 हमको आया तो ये भी तो नहीं हो रहा है, या तो 0 नहीं आ रहा है और 11 का गुणज भी नहीं है। तब इस तरह से हम चेक करेंगे कि 11 का गुणज जो होगा या दोनों का जो अंतर है, एकांतर अंकों का योग जब लेंगे और उसका अंतर जब लेंगे, या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। वो अंक जो है 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। आगे हम लोग इस पर आधारित प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1 देखते हैं। इसमें कहता है कि यदि दी गई संख्या इतना 3 से पूर्णतया विभाज्य हो तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। हम लोग एक बात का हमेशा ध्यान में रखेंगे कि दी गई जो संख्या है, उसमें जो संख्या है उसका जो वैल्यू पूछ रहा है, उसका न्यूनतम मान पूछ रहा है या मैक्सिमम मान पूछ रहा है, यानी कि न्यूनतम मान पूछ रहा है या महत्तम मान पूछ रहा है। इस बात को ध्यान में रखकर हम लोग बनाएंगे। तो 3 का नियम क्या कहता था? 3 का नियम कहता था कि संख्या को, जितना संख्या है उसके अंकों को जोड़ेंगे तो वो संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य होनी चाहिए। तो वह संख्या अगर 3 से पूरी तरह विभाज्य होती है तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। आइए हम लोग देखते हैं कि यह संख्या है या नहीं। तो संख्या कहता है 3 5 x 2 7 2 4। यह संख्या अगर है, यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित तब होगी जब संख्या हम जो लेंगे उस संख्या के अंकों का जो योग होगा वह संख्या से पूरी तरह 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। तब देखेंगे इस संख्या के अंकों का योग लेते हैं। 4 2 6, 6 7 6 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 3 23, 23 हुआ और 23 हुआ और उसके बाद प्लस में x। यह संख्या हमको आया, प्राप्त हुआ है। यह संख्या जब हमको प्राप्त हुआ है तब हम देखेंगे यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं। और कह रहा है x का न्यूनतम मान क्या होगा। x का न्यूनतम मान हम कुछ भी मान सकते हैं। 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं। तो जब 0 लेंगे तब देखेंगे कि यह संख्या का जो योग आएगा, अंकों का योग, टोटल संख्या जो आएगा वह 3 से पूरी तरह विभाजित होती है या नहीं। जब हम देखेंगे तो यह 23 है, 23 है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि वैसा संख्या प्राप्त होगा जो 3 से विभाजित होगा। तो हम 0 पहले स्टार्ट करते हैं। 0, तो 0 जब लेंगे सबसे न्यूनतम वैल्यू अगर 0 है तो 23 + 0 23 होता है, लेकिन यह 3 से विभाजित नहीं होगा। तब हम 1 लेते हैं। जब 1 लेते हैं तो 23 + 1 हो जाएगा 24। जब 24 होता है, इस केस में 24 होता है, जब 24 होता है तो यह 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होगा तो 3 से विभाजित होता है 8 बार में। तो यह संख्या हम कह सकते हैं कि x का न्यूनतम मान जो होगा वह 1 होगा। यानी x का न्यूनतम मान क्या होगा? x का न्यूनतम मान 1 होगा। मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 1,
क्योंकि जब एक रखते हैं, 0 रखते हैं तो होता नहीं है, 1 रखेंगे होगा। इसके आगे भी हम चेक कर सकते हैं, 2 3 4 इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें न्यूनतम मान पूछा है, इसलिए न्यूनतम मान का सबसे न्यूनतम मान आया 1। तो इस तरह आगे हम आगे सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल में कहता है कि अगर दी गई संख्या जो है वह 8 से अगर पूर्णतया विभाज्य होगी तो वह संख्या x के स्थान पर न्यूनतम मान क्या होगा। तब न्यूनतम मान हम देखेंगे, सेम सवाल है, बस 8 का नियम हम लोग याद रखेंगे कि 8 का नियम कहता था कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो उसके इकाई तरफ से, अंक की तरफ से 3 अंक जो है वह या तो 0 होना चाहिए या उस 3 अंक से बनी जो संख्या है वह 8 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। इस बात को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। संख्या दिया हुआ है 32565x2, यह संख्या जो है दिया हुआ है। तो यह संख्या के इकाई तरफ से दाहिने तरफ से जो अंक लेंगे वह 3 डिजिट का अंक लेंगे और यह 3 डिजिट मेरे पास या तो 0 होना चाहिए या उस 3 अंक से बनी संख्या जो है 8 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस ये तो 0 3 0 है नहीं, ये 3 अंक की संख्या है, 8 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए किसी भी तरह। तो 8 से पूरी तरह विभाजित करने के लिए हम देखेंगे कि किस संख्या को ले सकते हैं। यहाँ न्यूनतम मान कह रहा है, न्यूनतम मान कह रहा है, न्यूनतम मान में लेंगे या तो 0 लेंगे। 0 जब लेते हैं तो पहला संख्या बनता है x बराबर, अगर 0 लेते हैं तो फर्स्ट संख्या जो बनता है 502, यह 8 से विभाजित होती है या नहीं, इस बात को हम चेक करेंगे। 8 6 बार में 2, 8 9 16, शेष बच जाता है इसमें 6, शेष 6 बच जाता है, ये तो विभाजित पूरी तरह नहीं होता है, इसलिए यह संख्या 0 इसमें वैल्यू पुट नहीं होगा। तो आगे लेते हैं मिनिमम में 1। जब 1 लेते हैं तब इसमें देखेंगे कि कौन सा संख्या बनता है। 1 लेंगे तो 512, 512 हो गया और 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 बार में कटेगा, 8 छक्का 48, 8 छक्का 48 हो गया और 3 2 8 चौका 32, यानी कि यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित है। तो x का मान जब हम यहाँ पर 1 लिए वो संख्या आया 512, उसके बाद वो 8 से डिवाइड हुआ, तो यह संख्या हम कह सकते हैं कि 8 से पूरी तरह विभाज्य होगी और न्यूनतम मान इसका 1 होगा। जिस ऑप्शन में 1 रहेगा उसको हम टिक आउट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे आसान तरीका है, जब तक आपको नियम नहीं याद रहेगा तब तक आपसे नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग नियम देख लीजिए। और अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में नियम बताए हैं, उस वीडियो में जाकर नियम देख लीजिए कि नियम क्या कहता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि 9 का नियम क्या कहता है। सवाल में कहता है यदि दी गई संख्या ये संख्या है और यह 9 से पूरी तरह विभाज्य है और वह संख्या 9 से विभाज्य है और इस संख्या में y दे दिया है, बीच में गैप कर दिया है और उसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो 9 का नियम हम लोग पढ़ेंगे कि 9 का नियम याद करेंगे कि 9 का नियम कहता क्या है। 9 का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या दिया हुआ है वह 9 से तभी विभाजित होगा जब उस संख्याओं के अंकों का योगफल जो है वह 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। यानी जिस तरह हम 3 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम पढ़े थे, 3 का नियम, उसी तरह 9 का नियम है कि 9 कोई भी संख्या है उसके अंकों का योगफल जो है वह 9 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। आगे सवाल को देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि क्या सवाल कर रहा है। 7293y27 ये संख्या दिया हुआ है और इस संख्या को कह रहा है 9 से विभाजित होगा, तो y क्या होगा। तो y कह रहा है तो इस संख्या के अंकों का योग लेंगे तो 7 2 9 3 12 9 21 2 23 7 30 हो गया और प्लस y आ गया साथ में। तो यह संख्या जब आया तो इस संख्या में हम y तो जोड़ेंगे ही, जब y को जोड़ेंगे तो कुछ तो नया संख्या आएगा। जब ये नया संख्या आएगा वो संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य होती है, यदि तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तब देखते हैं कि यह संख्या का वैल्यू क्या हो सकता है। पहले 0 रखेंगे, 31 0 रखेंगे 30 आएगा, 1 रखेंगे 31 आएगा, 2 रखेंगे 32 आएगा, जो कि 9 से डिवाइडेड नहीं होता है। 9 18 27
36 होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 9 का जब हम काउंट लेंगे गुणज, तब 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36 होता है। तो 36 है, इसके अप्रॉक्स में 30 है, यानी कुछ जोड़ना है तो आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें 6 जोड़ेंगे, यानी कि y का वैल्यू आया 6। जब y का वैल्यू 6 रखेंगे तो टोटल वैल्यू आता है 36, जो कि 9 से पूरी तरह विभाज्य है 4 बार में। तब कह सकते हैं कि y का मान हम क्या लिए थे, y का मान जब हम 6 लिए थे तभी हमको 36 आया। इसका मतलब y के स्थान पर आएगा 6, ये मेरा आंसर आएगा 6। अब देखते हैं अगला सवाल में देखते हैं, यदि दी गई संख्या इतना है और उससे में वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है, यह संख्या कर रहा है 11 से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है, और यह संख्या जब 11 से विभाज्य होगा तो x का मान क्या होगा। यह सवाल VVI है, रेलवे का पसंदीदा सवाल। यह सवाल VVI आप कर सकते हैं। यह सवाल NTPC में भी पूछा गया, हर एक शिफ्ट में लगभग इस सवाल से रहता है। आपको मेंस आने वाला एग्जाम है जो कि फरवरी में होगा, आपको मेंस में भी यह सवाल आएगा ही आएगा, आप नोट कर लीजिए। इसे VVI की श्रेणी में डाल दीजिए जिससे कि यह सवाल आएगा ही आएगा। तो इस सवाल में हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। सवाल कर रहा है 6 2 3 4 x 2 7, और यह सवाल कर रहा है कि 11 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए, मतलब विभाज्य है। और तो x का वैल्यू पूछ रहा है, x का वैल्यू पूछ रहा है, x का मान क्या क्या हो सकता है हम चेक कर सकते हैं। यदि हमको नियम याद नहीं रहेगा तो एक एक करके इसमें वैल्यू डालेंगे, पूरी संख्या को हम 11 से डिवाइड करेंगे, तब जाकर यह इसका आंसर हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें 11 का नियम पता है तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। आप देखिए 11 का नियम क्या कहता है, रिकॉल कीजिए कि 11 का नियम क्या कहता है। 11 का नियम कहता था कि यदि कोई संख्या है तो वह संख्या 11 से तभी विभाजित हो पाएगा जब उस संख्या का अल्टरनेट अंकों का योग लेंगे और उसके बाद 2 समूह बनाएंगे, और उस समूह का जब अंतर लेंगे तो वह समूह या तो 0 होना चाहिए, वह अंक जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, या वह जो अंक आएगा 11 का गुणज होना चाहिए, तब वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। यह संख्या को हम देखते हैं कि 11 से विभाजित होती है या नहीं। तो देखते हैं यह संख्या क्या कहता है। 6 2 3 4 x 2 7 है, इसका अल्टरनेट योग लेंगे, यानी कि 7x 3 6, ये एक आ गया और एक अल्टरनेट ये आएगा, यानी कि 6 3 6 3 9 हो गया, x हो गया 9 7 16 हो गया, 16 प्लस x होगा, ये एक समूह बन गया। दूसरा समूह बनाते हैं तो 2 4 2 6 6 2 8, यानी कि दूसरा समूह 8 हो गया। तो इसका जो अंतर होना चाहिए, अंतर 0 होना चाहिए, ना कि कोई दूसरा संख्या। अंतर जब 0 आएगा तब उस संख्या को हम देखेंगे, तब वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाज्य होगा। अगर वह 11 का गुणज भी होता है तो वह संख्या उसका विभाज्य होगा। तो देखते हैं कि x का क्या वैल्यू हो सकता है, क्या क्या वैल्यू हो सकता है। अगर 16 में 8 गया, 16 में 8 अगर घटाएंगे तो 8 बचेगा, मेरे पास 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर यदि कोई संख्या लेते हैं जिसमें 16 प्लस कोई संख्या लेंगे और उस संख्या में 8 घटाएंगे तो 11 का गुणज होगा, यानी कि या तो 11 हो सकता है या 22 हो सकता है या 33 हो सकता है या मैक्सिमम कहीं तक जा सकता है, लेकिन मिनिमम संख्या हम लेकर देखेंगे। तो 16 प्लस x क्या करें, जिसमें 8 घटाने के बाद इसमें से 11 या तो 22 नहीं तो 33 आ जाए। तो 16 3 19, 16 3 19 पहले कर लेते हैं। 19 में से 8 जाएगा तो 19 में 8 जाने के बाद 11 बच रहा है, यानी कि अगर x का मान अगर 3 लेते हैं, गेस किए हम गेस किए कि ये यहाँ पर 3 आ सकता है। क्योंकि हमको या तो 11 पुराना है या 22 पहुँचाना है। तो 16 में कुछ जोड़ेंगे, उसके बाद या तो घटाकर 22 भी आ सकता है, 33 भी आ सकता है, कोई बड़ी संख्या ले सकते हैं, लेकिन एक डिजिट का ही लेना है। तब देखेंगे कि 3 आया, तो जब 3 जोड़ेंगे तो 16 प्लस 3 19 हो गया, और 19 में 8 घटाने के बाद 11 आता है, और यह 11 खुद 11 का गुणज है। तो इस संख्या जब x का वैल्यू 3 डालेंगे, यहाँ पर x का मान 3 डालेंगे, तब यह संख्या पूरी तरह 11 से विभाज्य होगी।
इससे हमको पता चलता है कि यह संख्या किस तरह हम आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। आपका रेलवे में यह सवाल पूछेगा, 1 नंबर का सवाल श्योर टू श्योर रहेगा और यह सवाल पिछले साल कई सालों में पूछा गया है और हर एक वर्ष पूछता है। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल क्या है? सवाल कहता है यदि दी गई संख्या इतना है और यह 80 से पूर्णतया विभाज्य है, यानी 80 से पूर्णतया विभाज्य है, तो कह रहा है कि x + y का मान क्या होगा। इस प्रकार का भी सवाल पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। इस सवाल में कहता है x y गैप कर दिया है और 80 से वह डिविजिबल है और x + y का मान पूछ रहा है, यानी कि इकाई अंक और दहाई अंक 2 अंक का मान पूछ रहा है, दोनों का योग पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि 80 को हम इस तरह लिख सकते हैं 8 × 10 हम लिख दिए हैं। 8 × 10 का मतलब हो गया 80, यानी कि 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, दोनों अंक से डिविजिबल होना चाहिए, तब जाकर इस 80 से डिवाइड होगा। यानी कि 10 का नियम कहता है इकाई स्थान पर 0 होना चाहिए, यानी कि हमें यह पता चल गया कि इस संख्या का 72 35 XY हमें यहाँ पता चल गया है कि x के स्थान पर 0 ही होगा, किसी भी स्थिति में ये y के स्थान पर 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि 10 का नियम कहता है कि इकाई स्थान पर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 होगा, तो y बराबर 0 हो गया। यानी y बराबर जब 0 हो गया तो इसे हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और इस x का नियम 8 का नियम हमें याद है कि 8 का नियम बोला कि वैसा संख्या जिसके दाहिने तरफ से 3 डिजिट लेंगे और 3 अंक लेने के बाद उस संख्या या तो 0 होना चाहिए वो संख्या, या उस 3 अंक से बनी संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए, तभी जाकर वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य होगा। देखते हैं यह संख्या क्या है। तो 72 35 x है, y बराबर तो 0 हो गया और यह संख्या 8 से विभाजित है या नहीं हम देख लेते हैं। 8 से अगर डिवाइड होने के लिए 3 5 और x बराबर क्या ले सकते हैं। x बराबर सबसे पहले हम देखेंगे कि x बराबर हम क्या ले सकते हैं। x बराबर हम 1 से शुरू करते हैं, या 0 तो था ही, 1 से शुरू करते हैं। जब 3 5 1 लेंगे, जब x बराबर 1 लेंगे, 3 5 1 आएगा और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौका 32, 3 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो गया, तो यह शेष बच जाता है 7, तो यह संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगा। जब हम x बराबर 2 लेते हैं, जब x बराबर हम 2 लेकर देखते हैं कि क्या होता है, तो 3 5 और 2 मतलब कि 3 5 और 2 होता है, या 8 से देखते हैं डिवाइड है या नहीं। तो 8 से डिविजिबल है, तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, 3 3 2 8 चौका 32, यानी 8 से पूरी तरह विभाजित हो गया है। यानी x का मान 2 हो गया और y का मान यहाँ 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगा। जब y के स्थान पर 0 रखेंगे तो यह 10 से पूरी तरह विभाजित होगा। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि टोटल का टोटल संख्या 80 से पूरी तरह विभाजित है। तो हमें पूछ रहा है x + y पूछ रहा है। x बराबर मेरे पास 2 है, y बराबर 0 है, तो x + y हम लोग निकाल सकते हैं कि 2 + 0 बराबर क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब 2। आसानी से सवाल सॉल्व हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में। आप लोग बस नियम याद रखिए कि नियम क्या कहता है। नियम में सिर्फ याद रखना है, नियम जब याद रहेगा तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। और एनटीपीसी में एक सवाल इस चैप्टर से रहेगा ही रहेगा, एनटीपीसी मेंस में ज़रूर रहेगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।